वालेंसिया ऑरेंजेस एक खास तरह के सिट्रस फ्रूट हैं। ये अपने ब्राइट ऑरेंज रंग के लिए जाने जाते हैं और ये अपने ढेर सारे मीठे जूस के लिए भी फेमस हैं। इन ऑरेंजेस को अक्सर समर ऑरेंजेस भी कहते हैं क्योंकि ये साल में देर से तोड़ने के लिए रेडी होते हैं। दूसरे कई ऑरेंजेस की हार्वेस्ट सर्दियों में होती है। वालेंसियास गर्मी के महीनों में भी हमारी टेबल्स पर सनशाइन ले आते हैं। ये फ्रेश जूस के लिए एक पॉपुलर चॉइस है। इनका टेस्ट मीठे और हल्के टैंगी का एक परफेक्ट बैलेंस होता है, एक ऐसा फ्लेवर जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं और ढूंढते हैं। ये ऑरेंजेस अमेरिकन फार्मिंग में एक बड़ा रोल निभाते हैं। ये देश में उगाए जाने वाले मेन टाइप्स के ऑरेंजेस में से एक हैं। फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। वालेंसिया ऑरेंज इंडस्ट्री बहुत से लोगों को जॉब्स देती है। ये इन फार्मिंग वाले एरियाज में लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करती है। जरा एक छोटे से ब्लॉसम से लेकर एक ग्लास ऑरेंज जूस तक के जर्नी के बारे में सोचिए। इस जर्नी में बहुत लोगों की मेहनत और केयरफुल वर्क शामिल होता है। ये फ्रूट हमें जमीन से और हमारा खाना उगाने वाले लोगों से जोड़ता है, जो हमारी मॉडर्न दुनिया में एक वाइटल लिंक है। अमेरिका में वालेंसिया ऑरेंज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे सबसे पहले 19th सेंचुरी में कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया था। विलियम वुल्फस्किल नाम के एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट ने इसमें एक की रोल निभाया। उन्होंने ही इस पर्टिकुलर वैरायटी को सिलेक्ट करके पॉपुलर बनाया था। उन्होंने इसका नाम स्पेन के एक रीजन वालेंसिया के नाम पर रखा, जो अपने ऑरेंजेस के लिए फेमस है। लेकिन ये ऑरेंज खुद डायरेक्टली स्पेन से नहीं है। ये अमेरिकन एग्रीकल्चरल इनोवेशन का एक सिंबल बन गया। इसने अमेरिका के कुछ खास क्लाइमेट्स में खुद को अच्छे से अडेप्ट कर लिया और सिट्रस मार्केट का कॉर्नरस्टोन बन गया। वालेंसिया ऑरेंजेस कई तरीकों से यूज होते हैं। लोगों को फ्रेश वालेंसिया ऑरेंज जूस पीना बहुत पसंद है। ये कई फैमिलीज के लिए एक क्लासिक ब्रेकफास्ट ड्रिंक है। इन ऑरेंजेस को एक हेल्थी स्नैक के तौर पर फ्रेश भी खाया जाता है। इनकी सेगमेंट्स काफी जूसी होती हैं और आसानी से अलग हो जाती हैं। कभी कभी इनका जेस्ट यानी छिलके का ऊपरी हिस्सा कुकिंग और बेकिंग में यूज होता है। इससे डिशेस में एक लवली सिट्रस सेंट और फ्लेवर आता है। वालेंसिया ऑरेंज की वर्सेटिलिटी इसे देश भर के किचन्स और फूड इंडस्ट्रीज में एक स्टेपल बनाती है। एक सिंपल सा फ्रूट जिसका हमारी डाइट में एक कॉम्प्लेक्स रोल है। वालेंसिया ऑरेंजेस उगाने का एक बड़ा एडवांटेज है उनकी हाई डिमांड। पूरे देश में और दुनिया भर में भी लोग इन्हें चाहते हैं। ये खासकर ऑरेंज जूस के लिए सच है। वालेंसिया ऑरेंजेस जूसिंग के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इनमें जूस कंटेंट हाई होता है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया। इस स्टेडी डिमांड का मतलब है कि किसानों को अक्सर अपनी क्रॉप के लिए बायर्स मिल जाते हैं। इससे एक सिक्योरिटी का एहसास मिलता है। ये जानकर कि आपके फ्रूट की वांटेड है, कड़ी मेहनत भी ज्यादा वर्थवाइल लगती है और किसान सीधा कंज्यूमर के ब्रेकफास्ट टेबल से जुड़ जाता है। वालेंसिया ऑरेंज के पेड़ भी अच्छी खासी क्वांटिटी में फ्रूट देते हैं। अगर अच्छे से देखभाल की जाए तो एक एकड़ वालेंसिया के पेड़ों से बहुत सारे ऑरेंजेस मिल सकते हैं। इसे अच्छा यील्ड कहते हैं। हाई यील्ड का मतलब है बेचने के लिए ज्यादा ऑरेंजेस। इससे किसान को बेहतर प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अच्छे यील्ड्स बहुत सी चीजों पर डिपेंड करते हैं। इनमें शामिल हैं अच्छी मिट्टी, भरपूर पानी और प्रॉपर केयर। लेकिन एक भरपूर फसल का पोटेंशियल एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर होता है। फ्रूट से लदी डालियों को देखना अपने आप में एक रिवॉर्ड है। एक और बेनिफिट है इसका लेट हार्वेस्ट सीजन। वालेंसिया ऑरेंजेस आमतौर पर स्प्रिंग से लेकर समर तक तोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये नेवल्स जैसे कई दूसरे ऑरेंज वैरायटीज से लेट होता है। ये लेट सीजन किसानों के लिए अच्छा हो सकता है। इसका मतलब वो फ्रेश ऑरेंजेस तब सप्लाई कर सकते हैं जब दूसरे टाइप्स अवेलेबल नहीं होते। इससे कभी कभी बेहतर प्राइसेस मिल सकते हैं। इससे कंज्यूमर्स के लिए ओवरऑल ऑरेंज सीजन भी लंबा हो जाता है। ये मार्केट में एक गैप भर देता है और इस पॉपुलर सिट्रस का कंटिन्यूअस सप्लाई इंश्योर करता है। फाइनली वालेंसिया ऑरेंजेस वर्सेटाइल होते हैं। ये सिर्फ जूसिंग के लिए नहीं है। इन्हें सुपरमार्केट्स में फ्रेश फ्रूट के तौर पर बेचा जा सकता है। इनका ब्राइट कलर और मीठा टेस्ट शॉपर्स को अपीलिंग लगता है। कुछ वालेंसिया ऑरेंजेस फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं। सोचो मार्मलेड्स, डिजर्ट्स या फ्लेवरिंग्स के बारे में। यह वर्सेटिलिटी किसानों को अपनी क्रॉप बेचने के लिए और ऑप्शंस देती है। इसका मतलब वो सिर्फ एक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं रहते। एग्रीकल्चर की इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में यह फ्लेक्सिबिलिटी एक वैल्यूएबल एसेट है जो फ्रूट की जर्नी के लिए कई रास्ते देती है। वालेंसिया ऑरेंजेस उगाने में भी अपनी मुश्किलें हैं। एक मेन चैलेंज है उनकी पानी की जरूरत। ऑरेंज के पेड़ वालेंसियास को मिलाकर उन्हें अच्छे से बढ़ने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। उन्हें लगातार नमी चाहिए, खासकर सूखे मौसम के दौरान। जिन इलाकों में पानी की कमी है
वहां यह एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादा खर्च का सामना करना पड़ सकता है। पानी पर पाबंदियां भी लिमिट कर सकती हैं कि वो कितना पानी यूज कर सकते हैं। इससे वाटर मैनेजमेंट वैलेंसिया उगाने वालों के लिए एक बहुत जरूरी स्किल बन जाता है, जिससे उन्हें हर बूंद के बारे में ध्यान से सोचना पड़ता है। पेस्ट्स भी वैलेंसिया ऑरेंजेस के लिए सीरियस ट्रबल पैदा कर सकते हैं। कई तरह के पेस्ट्स सिट्रस पेड़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनमें शामिल हैं एफिड्स, स्केल इंसेक्ट्स और सिट्रस थ्रिप्स। ये पेस्ट्स पत्तियों, फल और यहाँ तक कि पेड़ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए अक्सर केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। किसान पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीकों में इंटरेस्ट बयाज रहा है। पेस्ट्स से निपटना सिट्रस उगाने वालों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। इसके लिए लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है और ऑर्चर्ड के इकोसिस्टम की गहरी समझ होनी चाहिए। वैलेंसिया ऑरेंजेस की कटाई मेहनत का काम हो सकता है। ज्यादातर ऑरेंजेस वैलेंसियास को मिलाकर हाथ से तोड़े जाते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है और ये महंगा भी हो सकता है। कटाई के मौसम में पर्याप्त स्किल्ड वर्कर्स ढूंढना एक चैलेंज हो सकता है। ये काम शारीरिक रूप से थकाने वाला होता है और अक्सर गर्म मौसम में किया जाता है। मजदूरी की लागत किसान के खर्चों का एक बड़ा हिस्सा होती है। मैन्युअल लेबर पर यह निर्भरता कई फलों की फसलों की एक खासियत है। ये उस इंसानी मेहनत को दिखाता है जो हमारी थाली तक खाना पहुंचाने में लगती है। वैलेंसिया ऑरेंजेस मौसम की स्थिति के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं। वे सबसे अच्छे गर्म मौसम में उगते हैं, लेकिन उन्हें पाले से नुकसान हो सकता है। अचानक ठंड पड़ने से साल भर की फसल बर्बाद हो सकती है। बहुत ज्यादा गर्मी या तेज हवाएं भी पेड़ों और फलों को नुकसान पहुंचा सकती है। किसानों को अपने इलाके के मौसम के खतरों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें पाला प्रोटेक्शन सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। मौसम के प्रति यह सेंसिटिविटी खेती का प्रकृति से जुड़ाव और उसकी स्वाभाविक अनप्रेडिक्टेबिलिटी की लगातार याद दिलाती है। वैलेंसिया ऑरेंज के पेड़ों को ना कई बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों से फल कम हो सकते हैं और ये पेड़ों की हेल्थ को भी हार्म कर सकती है। एक आम प्रॉब्लम है फाइटोप्थोरा रूट रॉट। ये एक फंगल डिजीज है जो पेड़ की जड़ों पर अटैक करती है। ये ऐसी मिट्टी में ज्यादा होती है जो बहुत गीली हो या जहां पानी ठीक से निकलता ना हो। जिन पेड़ों में ये बीमारी होती है उनकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और ग्रोथ भी कम हो सकती है। फल भी नॉर्मल से छोटा हो सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए पानी का सही मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों को यह पक्का करना होता है कि उनकी मिट्टी से पानी अच्छे से निकल जाए। एक और बीमारी जो वैलेंसियास को लगती है वो है सिट्रस कैंकर। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इससे पत्तियों, टहनियों और फल पर दाग या धब्बे लीजन्स बन जाते हैं। वैसे तो इससे फल खाने में अनसेफ नहीं होता, पर देखने में खराब लगता है। इसका मतलब ये फल फ्रेश और हाई क्वालिटी माल की तरह बिक नहीं पाता। सिट्रस कैंकर बहुत आसानी से फैलता है, स्पेशली जब हवा तेज हो और बारिश हो रही हो। बाग में साफ सफाई, स्ट्रिक्ट हाइजीन रखना इसके फैलाव को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन डालियों में बीमारी लगी हो उन्हें काट देने, प्रूनिंग से भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और पेड़ के बाकी हेल्थी हिस्से बच जाते हैं। ग्रीसी स्पॉट एक और फंगल डिजीज है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। ये ज्यादातर सिट्रस पेड़ों की पत्तियों पर असर डालती है। इससे पत्तियों के नीचे की तरफ पीले भूरे रंग के छाले, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। बाद में ये धब्बे काले और चिकने, ग्रीसी लुकिंग दिखने लगते हैं। जो पत्तियां ज्यादा इन्फेक्ट हो जाती हैं वो टाइम से पहले गिर सकती हैं। इन पत्तियों के गिरने से पेड़ कमजोर हो सकता है और इससे अगले साल फल भी कम लग सकते हैं। हवा ठीक से आए जाए, एयर सर्कुलेशन, इसके लिए सही से कटाई छंटाई, प्रॉपर प्रूनिंग करने से मदद मिल सकती है। कभी कभी इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए फंजिसाइड स्प्रे भी करने पड़ सकते हैं। ऑल्टरनेरिया ब्राउन स्पॉट एक फंगल डिजीज है जो कुछ खास वैलेंसिया वैरायटीज और डैंसी टैंजरीन्स और मिनेओला टैंगलोस जैसे दूसरे सिट्रस फलों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। इससे नई पत्तियों और फलों पर भूरे से काले रंग के धब्बे, लीजन्स बन जाते हैं। फलों पर इन धब्बों की वजह से फल टाइम से पहले गिर सकते हैं। ये बीमारी अक्सर नमी वाले मौसम, ह्यूमिड कंडीशंस में और बारिश के बाद ज्यादा बढ़ जाती है। ऑल्टरनेरिया को मैनेज करने के लिए अक्सर टाइम पर फंजिसाइड डालना पड़ता है और जहां हो सके ऐसी रूट स्टॉक्स या वैरायटीज चुननी पड़ती हैं जिनमें ये बीमारी कम लगती हो। इससे बाग की देखभाल, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट और भी मुश्किल हो जाती है। सेक्शन 5, छिलके के नीचे सिट्रस ग्रीनिंग को समझना, जिसे HLB भी कहते हैं। बीमारियों में से सिट्रस ग्रीनिंग से शायद सबसे ज्यादा डर लगता है। इसका साइंटिफिक नाम है हुआंगलोंग बिंग या HLB।
ये बीमारी सभी सिट्रस पेड़ों के लिए बहुत खतरनाक है, वैलेंसिया समेत। ये एक छोटे से कीड़े एशियन सिट्रस साइलिड से फैलता है। जब साइलिड पेड़ से रस चूसता है तो वह बैक्टीरिया फैला सकता है। फिलहाल HLB का कोई इलाज नहीं है। एक बार पेड़ इन्फेक्ट हो गया तो वह धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और आखिरकार मर जाएगा। इस बीमारी ने दुनिया भर की सिट्रस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक इन्फेक्टेड वैलेंसिया ऑनरेंस का पेड़ साफ लक्षण दिखाता है। पत्तियां धब्बेदार और पीली हो सकती हैं। ये मामूली न्यूट्रिएंट की कमी से अलग होता है। इन्फेक्टेड पेड़ का फल अक्सर छोटा और टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसका स्वाद भी कड़वा या खट्टा हो सकता है, जिससे यह किसी काम का नहीं रहता। संतरे कुछ हरे भी रह सकते हैं, तब भी जब उन्हें पका हुआ होना चाहिए। यहीं से सिट्रस ग्रीनिंग नाम आया है। इन लक्षणों की वजह से फल बाजार में बिकने लायक नहीं रहता और पेड़ समय के साथ फल देना बंद कर देता है। HLB का असर किसानों पर बहुत ज्यादा होता है। ये पूरे के पूरे बाग तबाह कर सकता है। किसान अपनी कमाई और अपना इन्वेस्टमेंट खो देते हैं। साइलिड कीड़े को मैनेज करने की कोशिश का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे सिट्रस उगाने वाले इलाके अब क्वारंटीन में हैं। इसका मतलब है कि सिट्रस पौधों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बारे में सख्त नियम है। रिसर्चर्स समाधान ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे साइलिड को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। वे ऐसे सिट्रस पेड़ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो HLB से लड़ सकें। HLB से निपटने के लिए सबकी मिली-जुली कोशिश चाहिए। किसानों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्हें साइलिड की आबादी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छे तरीके अपनाने चाहिए। इसमें कीड़े पर लगातार नजर रखना शामिल है। इसका यह भी मतलब है इन्फेक्टेड पेड़ों को जल्दी से हटाना ताकि बीमारी फैलने से रुके। सरकारी एजेंसियां और रिसर्च संस्थाएं एक जरूरी भूमिका निभाती हैं। वे किसानों को जानकारी और मदद देती हैं। सिट्रस ग्रीनिंग के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और मुश्किल लड़ाई है। सिट्रस की दुनिया के लिए हिम्मत की असली परीक्षा है। सेक्शन 6, पेड़ लगाएं या नहीं। क्या आपको वैलेंसिया संतरे उगाने चाहिए? वैलेंसिया संतरे उगाने का फैसला करना एक बड़ा फैसला होता है। इसके लिए चाहिए बहुत सोच विचार और प्लानिंग। सबसे पहले अपने लोकल क्लाइमेट पर ध्यान दें। वैलेंसिया संतरों को गर्म मौसम चाहिए। ये पाला ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको ऐसी जगह चाहिए जहां खूब धूप आती हो। साथ ही पानी की अवेलेबिलिटी के बारे में भी सोचें। जैसा कि हम जानते हैं, इन पेड़ों को पानी की अच्छी सप्लाई चाहिए। अगर आपके एरिया में पानी कम है या महंगा है तो यह एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। आपको यह देखना होगा कि आपकी जमीन और एनवायरनमेंट सच में सूटेबल हैं या नहीं इन धूप पसंद करने वाले पेड़ों के लिए। इसके बाद वैलेंसिया संतरों के मार्केट को समझें। क्या आपके रीजन में अच्छी डिमांड है? आप अपने संतरे किसे बेचेंगे? क्या आप उन्हें फ्रेश जूस के लिए बेचेंगे या ताजे फल के तौर पर? मौजूदा कीमतों और ट्रेंड्स पर रिसर्च करें। कंपटीशन को भी देखना समझदारी है। क्या आसपास वैलेंसिया संतरे उगाने वाले और भी बहुत से ग्रोवर्स हैं? मार्केट को जानने से आपको एक रियलिस्टिक बिजनेस प्लान बनाने में मदद मिलती है। इस प्लान में आपके अनुमानित खर्चों और पॉसिबल इनकम का मोटा हिसाब होना चाहिए, जो आपके फार्मिंग वेंचर के लिए एक रोड मैप देगा। जरूरी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। संतरे का बाग शुरू करना सस्ता नहीं होता। आपको छोटे पेड़ खरीदने होंगे, आपको जमीन तैयार करनी होगी, इरिगेशन सिस्टम लगाने में काफी खर्चा आ सकता है। इसके अलावा रेगुलर खर्चे भी होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्ट कंट्रोल और लेबर का खर्चा। छोटे संतरों के पेड़ों को फल देना शुरू करने में कई साल लग जाते हैं। आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए कि इन शुरुआती सालों में फार्म को सपोर्ट कर सकें। इस समय में धैर्य और केयरफुल बजटिंग की जरूरत होती है। आखिर में सारे फायदे और नुकसानों को ध्यान से तौलें। वैलेंसिया संतरों की मार्केट में अच्छी डिमांड होती है और इनसे अच्छी पैदावार मिल सकती है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे पानी की जरूरत और बीमारियों का खतरा, खासकर HLB। अगर हो सके तो एक्सपीरियंस्ड सिट्रस ग्रोवर्स से बात करें। उनकी सक्सेसेस और उनकी गलतियों से सीखें। वैलेंसिया संतरे उगाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन, नॉलेज और रेजिलियंस चाहिए। ये सिर्फ एक फसल के लिए कमिटमेंट नहीं है, बल्कि नेचर से जुड़े एक वे ऑफ लाइफ के लिए भी। सेक्शन 7, दी डिजिटल ऑर्चर्ड, मॉडर्न वैलेंसिया फार्मिंग में टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वैलेंसिया संतरे की खेती का तरीका बदल रही है। इससे किसानों को और ज्यादा एफिशिएंट होने में मदद मिलती है। इससे उन्हें रिसोर्सेज को और समझदारी से इस्तेमाल करने में भी मदद मिल सकती है। प्रिसिजन इरिगेशन इसका एक उदाहरण है। ये टेक्नोलॉजी सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए सेंसर्स का इस्तेमाल करती है। फिर ये पानी की ठीक उतनी मात्रा पहुंचाती है जितनी जरूरत हो, सीधे पेड़ की जड़ों तक। इससे पानी बचता है, जो बहुत जरूरी है। ये भी पक्का करती है कि पेड़ों को उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए जो चाहिए वो मिले
और ज्यादा या कम पानी देने की प्रॉब्लम से बचा जा सके। ड्रोन्स वैलेंसिया ऑर्चर्ड्स में आम टूल्स बन रहे हैं। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बागों के ऊपर उड़ सकते हैं। इनको कैमरा से इक्विप किया जा सकता है। ये कैमरे पेड़ों की डिटेल्ड तस्वीरें ले सकते हैं। किसान इन तस्वीरों का इस्तेमाल प्रॉब्लम्स को जल्दी पहचानने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि वो पेस्ट्स या बीमारियों के निशान पहचान सकते हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स के टारगेटेड स्प्रे के लिए भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कुल मिलाकर कम केमिकल का इस्तेमाल, जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है और किसान के लिए खर्चे भी कम कर सकता है। हालांकि हार्वेस्टिंग अभी भी ज्यादातर हाथों से होती है, टेक्नोलॉजी यहां भी अपनी जगह बना रही है। रिसर्चर्स रोबोटिक हार्वेस्टिंग सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। ये मशीनें पके हुए संतरों को पहचानने के लिए कैमरे और सेंसर्स का इस्तेमाल करती हैं। फिर वो फल तोड़ने के लिए रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करती हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी भी नई है और काफी महंगी है, लेकिन इससे भविष्य के लिए उम्मीद है। ये लेबर की कमी से निपटने और हार्वेस्टिंग के खर्चे कम करने में मदद कर सकती है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां रोबोट्स और इंसान ऑर्चर्ड में कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, परंपरा और नएपन को मिलाते हुए। डेटा एनालिटिक्स एक और पावरफुल टूल है। किसान अपने ऑर्चर्ड से बहुत सारा डेटा जमा कर सकते हैं। इसमें मिट्टी, मौसम, पेड़ों की हेल्थ और पैदावार के बारे में जानकारी शामिल है। स्पेशल सॉफ्टवेयर इस डेटा को एनालाइज कर सकता है। ये किसानों की बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है, जैसे कि ये हार्वेस्टिंग के बेस्ट टाइम की भविष्यवाणी कर सकता है। ये फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को ऑप्टिमाइज करने में भी मदद कर सकता है। डेटा का इस्तेमाल किसानों की अपने ऑर्चर्ड्स को और सटीकता से मैनेज करने में मदद करता है। इससे बेहतर फ्रूट क्वालिटी और ज्यादा सस्टेनेबल फार्मिंग के तरीके मिलते हैं, जानकारी को काम आने वाली समझ में बदलते हुए। सेक्शन 8 कल्टीवेटिंग सक्सेस, हेल्दी वैलेंसिया ग्रोव्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छी सॉइल हेल्थ एक सक्सेसफुल वैलेंसिया ऑर्चर्ड की नींव होती है। हेल्दी सॉइल पेड़ों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देती है। यह मॉइस्चर बनाए रखने में भी हेल्प करती है। फार्मर्स को रेगुलरली अपनी सॉइल टेस्ट करनी चाहिए। इससे उन्हें समझने में हेल्प मिलती है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं। फिर वह ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। इससे सॉइल का स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज अवॉइड करना भी इंपॉर्टेंट है। सॉइल न्यूट्रिशन का बैलेंस्ड अप्रोच स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट पेड़ों को सपोर्ट करता है, जो स्ट्रेस और डिजीज को बेहतर झेल सकते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम पेस्ट्स से डील करने का स्मार्ट तरीका है। आईपीएम पेस्ट्स की लॉन्ग टर्म रोकथाम पर फोकस करता है। यह अलग अलग मेथड्स कंबाइन करता है। इसमें फायदेमंद कीड़ों का यूज शामिल है, जो नुकसानदायक पेस्ट्स का शिकार करते हैं। इसमें पेस्ट प्रॉब्लम्स को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए केयरफुल मॉनिटरिंग भी शामिल है। पेस्टिसाइड्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर और सिलेक्टिवली यूज किए जाते हैं। यह अप्रोच केमिकल्स पर निर्भरता कम करता है। यह एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है और ऑर्चर्ड इकोसिस्टम में नेचुरल बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। पानी बचाना बहुत जरूरी है, खासकर सूखे इलाकों में। हम जानते हैं कि वैलेंसिया ऑरेंजेस को पानी चाहिए, लेकिन फार्मर्स पानी को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करने के लिए टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर्स पानी सीधे पेड़ की जड़ों तक पहुंचाते हैं। इससे इवेपोरेशन से होने वाला पानी का लॉस कम होता है। पेड़ों के आसपास मल्चिंग करना भी हेल्प करता है। मल्च सॉइल की सतह पर ऑर्गेनिक मटेरियल की एक लेयर होती है। यह सॉइल को नम बनाए रखने में हेल्प करता है और फालतू घास फूस की ग्रोथ कम करता है। बचाया गया पानी का हर एक ड्रॉप फार्म की सस्टेनेबिलिटी में योगदान देता है। सही प्रूनिंग और कैनोपी मैनेजमेंट पेड़ की हेल्थ और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। प्रूनिंग में सूखी, बीमार या बहुत ज्यादा ब्रांचेस को हटाना शामिल है। इससे पेड़ के अंदर के हिस्सों तक ज्यादा धूप और हवा पहुंचती है। अच्छी एयर सर्कुलेशन फंगल बीमारियों का रिस्क कम करने में हेल्प करती है। एक अच्छे शेप की कैनोपी से हार्वेस्टिंग भी आसान हो जाती है। ये इंश्योर करता है कि धूप डेवलप हो रहे फ्रूट तक पहुंचे, जिससे उसकी क्वालिटी और मिठास इंप्रूव होती है। केयरफुल प्रूनिंग एक आर्ट और साइंस है जो पेड़ को ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए शेप करती है। सेक्शन 9 एक ताजगी भरा आउटलुक, वैलेंसिया ऑरेंज फार्मिंग का फ्यूचर। वैलेंसिया संतरों का अमेरिकन खेतीबाड़ी में एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। ये अभी भी एक पसंदीदा फल हैं। इनका मीठा जूस और लेट सीजन अवेलेबिलिटी इन्हें मार्केट में एक खास जगह देती है। कंज्यूमर्स वैलेंसियास का ताजा स्वाद ढूंढते रहते हैं। ये इनकी जबरदस्त अपील किसानों को एक सॉलिड फाउंडेशन देती है।
लोगों का इस क्लासिक संतरे से जो कनेक्शन है, चाहे ताजे फल के रूप में हो या जूस के गिलास के रूप में, वो फूड चॉइसेस की बदलती दुनिया में एक पावरफुल कांस्टेंट है। चैलेंजेस, खासतौर पर HLB जैसी बीमारियां और पानी की कमी, काफी सीरियस हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में इनोवेशन का स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है। रिसर्चर्स और किसान बिना थके काम कर रहे हैं। वो नई, ज्यादा रेजिस्टेंट सिट्रस वैरायटीज डेवलप कर रहे हैं। वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को और बेहतर बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को और अच्छे से मैनेज करने के लिए नए टूल्स देती है। मुश्किलों से पार पाने का ये कमिटमेंट फार्मिंग कम्युनिटी की रेजिलियंस दिखाता है। ये उनके अपने काम और अपनी जमीन के लिए डेडिकेशन का सबूत है। जो लोग वेलेंसिया ऑन रेंज फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें अच्छी प्लानिंग और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन सही नॉलेज, रिसोर्सेज और अप्रोच के साथ सक्सेस मिल सकती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल मेथड्स को अपनाना सबसे जरूरी होगा। अनुभवी किसानों से सीखना और नई डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें खेती के लिए पैशन और एक अच्छा बिजनेस दिमाग दोनों चाहिए। वेलेंसिया ऑन रेंज फार्मिंग का फ्यूचर मुश्किलों के बावजूद उम्मीदों से भरा है। हेल्थी और लोकली ग्रोन खाने की डिमांड बढ़ रही है। कंज्यूमर्स अब पहले से कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि उनका खाना कहां से आता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर और क्वालिटी पर फोकस करके वेलेंसिया ऑन रेंज उगाने वाले किसान आगे भी थ्राइव कर सकते हैं। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ये शानदार धूप जैसा फल दे सकते हैं। एक रोशन, सिट्रस खुशबू वाला फ्यूचर उनका इंतजार कर रहा है, जो इन बागों की देखभाल, प्यार और दूर की सोच के साथ करने को तैयार हैं।